Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Jitendra Prajapati from the Department of Mechanical Engineering. Today our topic is the Engineering Thermodynamics. उसके अंदर आज हम चालू करेंगे रेफ्रिजरेशन चैप्टर. ठीक है, अभी यहाँ पर चालू करें रेफ्रिजरेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मेन डेफिनेशन आएगी जिसका नाम है यहाँ पर हीट. तो आपको यहाँ पर हीट और टेम्परेचर दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम लगेगी. ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हीट. तो हीट बेसिकली क्या है? हीट इज वन काइंड ऑफ द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि हीट इज वन काइंड ऑफ द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम द वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दोज टू सब्सटेंसेस. ठीक है, मतलब अगर दो सब्सटेंस का टेम्परेचर वहाँ पर अलग अलग होगा तो एक टाइप की इनविजिबल एनर्जी एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में वहाँ पर फ्लो करेगी. इसी इनविजिबल एनर्जी को यहाँ पर हम बोलेंगे हीट. ठीक है, तो अभी रेफ्रिजरेशन आपको पता होगा कि घर पे हमारे यहाँ पर नॉर्मल का रेफ्रिजरेटर जिसका बेसिक फंक्शन वहाँ पर क्या होता है कि टू कूल द सराउंडिंग या टू कूल द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई जगह पर आपको कोल्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करनी हो तो उस प्रोसीजर को वहाँ पर बोलेंगे रेफ्रिजरेशन. और जिस डिवाइस थ्रू यहाँ पर हम ये चीज़ कर रहे हैं उस डिवाइस को वहाँ पर हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? अगर सपोज कि मान लो कि कोई एक रूम के अंदर है. ठीक है, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस. अगर 35 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स कि रूम के अंदर उतनी हीट है वहाँ पर. अगर हमको वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस करनी हो तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो रूम की हीट को बाहर निकालना पड़ेगा. तो जैसे जैसे रूम की हीट बाहर आप भेजोगे बाय यूजिंग दी एयर कंडीशनर. ठीक है, तो वैसे वैसे वहाँ पर रूम का टेम्परेचर डाउन होगा. मतलब कि 35 से अभी 34, 33, 32 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रूम का टेम्परेचर डाउन होगा. ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन हुआ दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई. तो रेफ्रिजरेशन का बेसिक मतलब क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ द हीट. मतलब कि अगर आप कोई जगह से हीट को निकाल दो और वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करो तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम दोहराएंगे रेफ्रिजरेशन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये हो गया रेफ्रिजरेशन. अभी आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन कि हाउ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज पॉसिबल. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी मेथड है दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर. उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट फेवरेबल मेथड है इन रेगुलर लाइफ उस मेथड का नाम है यहाँ पर VCR. इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पर दोस्तों वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. आपको नाम के हिसाब से पता चलेगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. दैट मीन्स कि यहाँ पर वेपर को कंप्रेस करके हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पर. उसी के लिए उसका यहाँ पर नाम दिया है VCR सिस्टम. शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है दोस्तों. अभी यहाँ पर आ जाए उसके फ्लो डायग्राम के अंदर कि ये प्रोसेस एक्चुअली में काम कैसे करती है और ये प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होगी. तो नॉर्मली हमारा जो घर पे फ्रिज होगा, जो हमारा एयर कंडीशनिंग यूनिट है, घर पे जो AC होगा, मतलब कि नॉर्मली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, ये सारे के सारे डिवाइस इसी मेथड से काम कर रहे हैं VCR से ही. तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप ये भी समझ लो कि आपके घर का फ्रिज या आपके घर का AC काम कैसे कर रहा है. दैट मीन्स कि हाउ आवर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड आवर डोमेस्टिक एयर कंडीशनर क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट. ठीक है, टेक्निकल उसमें क्या होगा ये चीज़ आज यहाँ पर हम देखेंगे. तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट कंपोनेंट उसको यहाँ पर नाम दिया है इवापोरेटर. सेकेंड कंपोनेंट उसको नाम दिया है कंप्रेसर. थर्ड कंपोनेंट उसका नाम है यहाँ पर कंडेंसर. एंड फोर्थ कंपोनेंट इज द एक्सपेंशन डिवाइस. उसके अलावा यहाँ पर एक और कंपोनेंट होगा जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट. अभी सबसे पहले इसके रिगार्डिंग बात कर लें कि व्हाट इज रेफ्रिजरेंट. तो रेफ्रिजरेंट दोस्तों एक टाइप का ऐसा केमिकल है जो हम इस साइकिल के अंदर यूज करेंगे. ठीक है, उसी रेफ्रिजरेंट थ्रू यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी. अभी ये रेफ्रिजरेंट केमिकल जैसे मैंने बोला कि ये केमिकल होगा कैसे और वो सिलेक्ट कैसे करना है और वही क्यों सिलेक्ट करना है.
तो नॉर्मली पहले के टाइम पर यहाँ पर NH4 मतलब कि अमोनिया यहाँ पर यूज होता था, NH3 सॉरी, ये एक टाइप का रेफ्रिजरेंट है, उसको हम रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, अमोनिया। तो इससे फायदा क्या होगा, तो अमोनिया की बेसिकली बात कर रहे हैं तो ये ऐसा केमिकल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि अगर उसको थोड़ी बहुत भी हीट सप्लाई कर लो तो वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब उसकी हीट वहाँ से निकाल दो तो वो फिर से अपने वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विथआउट एनी केमिकल प्रॉपर्टी लॉसेस। मतलब कि लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड वो इजीली कर सकते हैं आप। और इस प्रोसीजर के दरमियान वहाँ पर उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर चेंज नहीं होगी। ऐसा केमिकल आपको सिलेक्ट करना है और वही केमिकल जिसको यहाँ पर हम बोलेंगे रेफ्रिजरेंट, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आ जाओ इवापोरेटर। तो ये रेफ्रिजरेंट पूरी साइकिल में हमको यूज़ करना है। अभी ये हो गया पहला कंपोनेंट इवापोरेटर, कुछ इस टाइप से होगा। इसका दूसरा नाम है यहाँ पर चिलिंग कॉइल। चिलिंग कॉइल नॉर्मली दोस्तों अगर बात कर ले, इवापोरेटर आपके फ्रिज के अंदर होता कहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजर। फ्रीजर जो आपका फ्रीजर होगा उसी का दूसरा नाम है यहाँ पर इवापोरेटर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज़ कैसे काम करेगी वो देख लो। तो जैसे ही आप अपना फ्रिज ऑन करोगे तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर होगा आपके इवापोरेटर के अंदर। अभी यहाँ पर एक कॉपर की कॉइल होगी, ऐसे ये पूरी कॉइल ही है, सिंगल कॉइल। तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर कॉइल के अंदर यहाँ पर एंटर होगा, ठीक है। अंदर एंटर हो गए उसके बाद क्या होगा, तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आसपास के अंदर के एनवायरनमेंट से हीट को कलेक्ट कर रहा है। मतलब कि अभी मैंने बोला कि हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर हीट फ्लो होगी फ्रॉम द इनर एटमोस्फियर टू द रेफ्रिजरेंट। तो जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेंट हीट फ्लो करेगा वो वैसे वैसे उस एटमोस्फियर में से हीट को गेन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर वहाँ पर प्लस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पर कि वो लिक्विड 100% वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यहाँ से बाहर निकलेगा दोस्तों तो वो क्या होगा, वेपर, ठीक है, वेपर फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर से एक बार, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर कॉइल के अंदर एंटर हुआ। जैसे ही वो एंटर होगा वो क्या करेगा, अंदर के एटमॉस्फेयर में से हीट को गेन कर रहा है, मतलब कि हीट को खींचेगा अपने अंदर। जैसे जैसे हीट को खींचेगा वैसे वैसे रेफ्रिजरेंट का अपना टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई इट कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू वेपर फॉर्म। और यहाँ से वेपर बाहर निकलेगी दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, तो हीट कौन ले गया, रेफ्रिजरेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगी, मतलब कि ये वाला पोर्शन ठंडा होता जाएगा। जैसे ये साइकिल कंटिन्यूस चालू रहे उसके हिसाब से यहाँ पर कूलिंग होता रहेगा, ठीक है। अभी ये वेपर रेफ्रिजरेंट आगे चला गया, वो नेक्स्ट जाएगा आगे कंप्रेसर में। तो आपने घर पे देखा होगा कि फ्रिज के पीछे एक ब्लैक टंकी जैसा पोर्शन होता है, ठीक है, दैट इज योर कंप्रेसर। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, तो कंप्रेसर बात करें तो एक टाइप का मशीन है। इस पूरे रेफ्रिजरेंट को साइकिल में रोटेट होने के लिए पावर चाहिए, तो ये पावर दोस्तों प्रोवाइड करेगा कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होगा कि इट जस्ट कंप्रेस द लिक्विड रेफ्रिजरेंट या सॉरी वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू द साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि पूरी साइकिल में वो रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन होगा कंप्रेसर का। नॉर्मली वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टाइप के कंप्रेसर्स यूज होंगे, ठीक है दोस्तों। कंप्रेसर से क्या होगा कि ये वेपर जो होगी यहाँ पर वो यहाँ पर इसका प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर ये किस फॉर्म में होगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर बट वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इवापोरेटर में से बाहर निकला तब अभी क्या हो गया, वेपर। अभी ये वेपर कहाँ पर जाएगी, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, तो कंप्रेशन प्रोसेस होगी जिससे रेफ्रिजरेंट की कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी। मतलब कि उसका प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, और उसका टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होगा, तो हाई टेम्परेचर। मतलब कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली वेपर रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेसर में से बाहर निकलेगी दोस्तों, ठीक है। ये हो गया बेसिक फंक्शन कंप्रेसर का। अभी ये वेपर नेक्स्ट आगे पास होगी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर की बात कर ले तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर
पीछे की साइड पर ऐसा पोर्शन होगा दोस्तों, इसको यहाँ पर बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर एक टाइप की कॉपर की पाइप होगी, इसमें क्या होगा, तो कंप्रेसर में से बाहर क्या निकल रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर। अभी ये वेपर जाएगी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रेफ्रिजरेंट अपने अंदर की जो हीट थी उस हीट को यहाँ पर वो रिलीज कर देगा, ठीक है। मतलब कि वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वो अपने अंदर की हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ रहा है। तो यहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर, ठीक है। फिर से देख लें एक बार, कंडेंसर के अंदर जो एंटर होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर के अंदर क्या हुआ, तो उस वेपर रेफ्रिजरेंट ने अपनी हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी और वो वेपर वहां पर कंडेंस हो जाएगी। अभी वो कन्वर्ट होगी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अभी भी उसके अंदर यहाँ पर अभी प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर वहां पर कम होगा लेकिन प्रेशर अभी भी वहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अभी ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट नेक्स्ट आगे पास होगा एक्सपांशन डिवाइस में। एक्सपांशन डिवाइस एज पर दी नेम, ये डिवाइस में होगा क्या, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट थोड़ा एक्सपांड होगा, ड्यू टू एक्सपांशन उसका प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर वहाँ पर और भी कम होगा। मतलब कि प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर बोथ आर डिक्रीजिंग व्हेनेवर पासिंग थ्रू द एक्सपांशन डिवाइस। तो एक्सपांशन डिवाइस के अंदर यहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें यहाँ पर डिक्रीज होगी। अगेन ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर से री एंटर होगा इवापोरेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी दोस्तों कि हाउ अवर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स आर वर्क, मतलब कि वो कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट कैसे करते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठंडा कैसे करते हैं। तो उसका टेक्निकल रीजन यहाँ पर दोहरा दोस्तों, ये लाइफ टाइम आपको मेमोराइज करना है। एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूँ, इवापोरेटर, ठीक है, मतलब कि एक टाइप का फ्रीजर। तो यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पर, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर हीट को गेन कर रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वेपर फोर्स को गेन करने के लिए जाएगी कंप्रेसर में। कंप्रेसर के अंदर क्या होगा कि उसको फोर्स मिलेगा, पावर मिलेगा पूरी साइकिल में घूमने के लिए। इतना ही काम है दोस्तों कंप्रेसर का यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ से वो हाई प्रेशराइज्ड एज वेल एज हाई टेम्परेचर वेपर पास होगी कंडेंसर के अंदर। वहाँ पर क्या होगा, तो रेफ्रिजरेंट ने जो वेपर यहाँ पर एब्जॉर्ब की थी वही हीट को कंडेंसर के अंदर रिलीज कर देगा। मतलब कि कंडेंसर के अंदर क्या होगा कि वेपर आपकी ठंडी होगी, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगी, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसके बाद आगे पास होगा अगेन एक्सपांशन डिवाइस में एज पर दी नेम। अभी भी इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी द मैक्सिमम हीट थ्रू आउट दी व्हेनेवर पासिंग टू द इवापोरेटर, देयरफॉर एक्सपांशन डिवाइस इज कंपल्सरी, ठीक है। फ्रिज के अंदर नॉर्मली बुक के अंदर वर्ड लिखा होगा कैपिलरी ट्यूब, बोथ फंक्शंस ऑलमोस्ट आर सेम, ठीक है, जस्ट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। नाउ जब इसमें से पास होगा तो उसका प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर दोनों वहाँ पर डिक्रीज होगा, तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर से एंटर होगा इवापोरेटर के अंदर। तो जैसे जैसे ये साइकिल कंटिन्यूस होगी वैसे वैसे इवापोरेटर के अंदर यहाँ पर कूलिंग क्रिएट होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का टॉपिक था VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऐसे ही आगे सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends. Thank you once again.